जहां पर चेंजिंग होती है बताया था वो कौन सा होगा, वेक्टर होगा। इसमें क्या क्या बताए थे, बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, भार, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेट। ये किस में बताए थे, सदिश में यानी वेक्टर में, ये ध्यान रखेंगे, यही बताए थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़े हम लोग अदिश, स्केलर में, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जैसे दूरी, डिस्टेंस, जैसे कार्य, वर्क, समय, टाइम, ऊर्जा, एनर्जी, ताप, टेम्परेचर और एरिया, क्षेत्रफल, डेंसिटी, घनत्व, वॉल्यूम, आयतन, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अदिश होता है। उसके बाद न्यूटन के बारे में बताए थे। न्यूटन ने अपने गति के तीनों नियमों को 1687 पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया में दिया था, राइट। जो पहला नियम है, इससे डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा मिलती है। दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। और तीसरे नियम को एक्शन रिएक्शन फोर्स यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं, ठीक है भाई। संवेग संरक्षण बताए थे भाई, संवेग संरक्षण बताए थे। और दूसरा बताए थे रॉकेट प्रणोदन, प्रोपल्सन बोलते, वो सब किसके, न्यूटन के गति के तीसरा नियम, क्लियर। प्रकाश वर्ष बताए थे कि निर्वात में यानी वैक्यूम में प्रकाश द्वारा, लाइट द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या बताए थे, 9.46 गुणे 10 के पावर, बताओ 10 के पावर 15 मीटर। क्या बताए थे, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। फिर पार्सेक बताए थे, ठीक है ना, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, 3.08 गुणे 10 के पावर, बोलो 16 बताए थे। और लाइट ईयर बताए थे। अभिकेंद्री बल मतलब अंदर की तरफ बल हो, उदाहरण के लिए मौत का कुआं, साइकिल सवार को मोड़ पर झुकना। अपकेंद्री मतलब बाहर की तरफ, ड्राई क्लीनर, क्रीम निकालने वाली मशीन। गुरुत्वाकर्षण बल में मैंने आपको समझाया था, ये पेपर में यहां से बस एक ही चीज आता है, बड़ा जी कमन 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, क्लियर हो गया। और छोटा जी का मान बताए थे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर बताए थे। घर्षण बल मतलब दो सतहों के बीच जो मजबूत आकर्षण बल लगे उसे क्या बोलते हैं, घर्षण, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर क्या है, खड़े हैं। गुरुत्व का मतलब बताए थे आपको, क्या बताते थे, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उससे क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। उसके बाद मैं आपको बताया था एस्केप वेलोसिटी, याद होगा तो, एस्केप वेलोसिटी यानी इसका मतलब होता है क्या, पलायन वेग। एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब होता है किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या इससे अधिक वेग से फेंका जाए तो वापस नहीं आएगा। उसके बाद ये तो पृथ्वी के बताए थे। चंद्रमा कितना बताए थे भाई, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, यही तो बताए थे। यहां तक शायद मैंने पढ़ा रखा है, क्लियर। अब यहां से एक नंबर का आपका पॉइंट होगा, एक लिखेंगे वैज्ञानिक तथा उपकरण, मतलब एक साइड लिखना है उपकरण। उपकरण को एपरेटस भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी, उपकरण। और दूसरे साइड उपयोग। एक क्वेश्चन यहां से पेपर में आता है जो कल मैंने बताया था सिलेबस में कि यही आता है पेपर में, कुछ भी चीज का जो पेपर में इंपॉर्टेंट है आपको क्लियर होनी चाहिए। एक साइड उपकरण और दूसरे साइड क्या होगा, उपयोग, ठीक है भाई। माने किसी भी यंत्र, इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कहां करते हैं, ठीक है भाई। जो भी उपकरण होगा मेरे से पूछ लेना, एक क्वेश्चन मात्र पेपर में आता है। पहला लिखिए अल्टीमीटर, पहला लिखेंगे आप लोग अल्टीमीटर, अल्टीमीटर। सामने लिखेंगे उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, ठीक है ना, विमान की ऊंचाई डायरेक्ट लिखो। और मापना तो हमेशा है, माने मापने की वाला बात तो छिपा रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी जो एरोप्लेन उड़ती है तो उसकी जो हाइट मापी जाती है
उसका नाम क्या? अल्टीमीटर। पेपर में अगर कोई आएगा तो इससे हटके नहीं होगा, मेरे से पूछ लेना अगर आपको याद हो तो कुछ अलग से। चलिए दूसरा आपको लिखना है अमीटर। इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है, अमीटर नाम है यंत्र का, अमीटर, ठीक है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा मापने के लिए, विद्युत धारा, ठीक है। अब लिखेंगे एनीमोमीटर, वेलोसिटी या मोशन ऑफ एयर, हवा की गति। एनीमोमीटर, ये नाम ही ऐसा है, मैं नहीं बनाया हूं। एनीमोमीटर, हवा की गति। पूरा अभी का भी सुना देना। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता। बैरोमीटर, हां, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब। फैदोमीटर, फैदोमीटर, डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। मैनोमीटर, गैसों का दाब, प्रेशर ऑफ गैस, गैसों का दाब। दो नाम में कंफ्यूजन आता है, एक होता है हाइड्रोमीटर और एक हाइग्रोमीटर। तो दोनों लिख लो, दोनों को अलग अलग समझा देता हूं। एक हाइड्रोमीटर और एक हाइग्रोमीटर, एक ग्रह और एक ड्रो, समझ जाना। हाइड्रोमीटर HYDRO और एक होगा हाइग्रोमीटर HYGRO। ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है भाई। तो अगर हाइड्रो की बात करेंगे, हाइड्रो का, तो बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव का घनत्व। अगर बात करेंगे हाइड्रोमीटर का, तो द्रव का घनत्व, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। और हाइग्रोमीटर अगर होगा तो ह्यूमिडिटी मापने के लिए, आर्द्रता, आर्द्रता मापने के लिए, ठीक है ना। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए। ठीक है, आपको कोई याद है तो कोई यंत्र बताना। आपको कुछ याद इसमें से बताओ, इस लाइन से मैं समझू कुछ याद है, कोई बताना यंत्र जो आपको कुछ अलग से याद हो, बोलोगे कुछ, बताओ। इसी में मापने वाला में अगर आपने पढ़ा है कभी तो बताइए। कौन सा है? अरे वोल्ट, ये तो इजी, वोल्ट, ये वोल्ट नाम ही है, वोल्ट। वोल्ट का मतलब आप, हाँ, सीधे सीधे वोल्ट नाम होगा तो करंट से रिलेटेड सीधे हो। जैसे आपसे ओम मीटर कह दिया जाए ऐसे, तो सीधे होगा करंट, प्रतिरोध, रेसिस्टेंट, वो सब, ठीक है। कुछ ऐसे बताओ अगर कुछ आइडिया याद है। जैसे रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ सुने हो ना, भूकंप मापने के लिए, तो आइडिया होगा। जैसे लैक्टोमीटर आपको आइडिया होगा, इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं, बाकी बता दूंगा। दूध की शुद्धता, अरे लैक्टोमीटर तो सुने हो ना, लैक्टोमीटर। रडार सुने होगा, रडार, एरोप्लेन की डायरेक्शन, तो ये हो गया। मैंने कुछ थोड़ा हट के लिखवाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कुछ तो पढ़े होगे, बताओ। हाँ, वो तो मैं लिखवाऊंगा ही, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से आपके पेपर में आता है, एक क्वेश्चन। चलिए मैं लिखवाता हूं, सारा लिखवा देता हूं, आपको याद हो या नहीं। पायरोमीटर, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान मापने के लिए। पायरोमीटर,
उच्च तापमान मापने के लिए, उच्च तापमान मापने के लिए ठीक है, ठीक है ना। और सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल बता दिए भूकंप से संबंधित, सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल ठीक है ना। दोनों में अंतर भी अगर समझोगे तो जो सिस्मोग्राफ है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए और रिक्टर स्केल भूकंप तरंग को मापने के लिए। ये ध्यान रखना, अगर डीपली अगर आपको जाने, दोनों में अंतर हो जाता है, ठीक है ना। कौन सा? नहीं, दो चीज में ना मापे, मैं बता देता हूं। ये ताप में हमें पढ़ना है, दो चीज नहीं, बहुत सारी चीज में। 97 नहीं होता है, मुझे तो सारा डाटा याद है, मैं आपसे सारा समझाऊंगा, ये आगे पढ़ेंगे, अभी बता देता हूं। सबसे पहले 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो उसको बोलेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। और यूपी टेट के पेपर में आता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। एक होता है सेल्सियस, सेंटीग्रेड, केल्विन, ठीक है ना, र्यूमर, फ़ारेनहाइट, सारा भी पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है ना। हाँ, टेम्परेचर जो थर्मामीटर है वो खाली टेम्परेचर मापने के लिए, सब इसी में याद हो, सिलेबस खोल कर रखता हूं, सब भगवान ने दे रखा है, एक सब्जेक्ट नहीं, गर्दा मचाता हूं। खाली आपको लिंक दे देना कि सर ये थोड़ा सा समझा देना, बस, फिर उसके बाद चुप हो जाना, फिर देखना खेला कैसे खिलाता हूं। ये अभी ताप में पढ़ेंगे आगे, ठीक है भाई, अभी आगे पढ़ेंगे। तो पेपर में आता 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अभी उसको रखने दो, ठीक है। बस थर्मामीटर के जो आविष्कार किया वो फ़ारेनहाइट में किया, वो तो आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो हमने मैनोमीटर लिखवा दिया, पायरोमीटर लिखवा दिया ना। एक वर्ड होता है सेक्सटेंट, इससे मापा जाता है अंतरिक्ष पिंड की ऊंचाई, ठीक है। हाँ, कोई पिंड कोई ज्यादा ऊंचाई में चीज हो तो उसको मापने वाले यंत्र का नाम है सेक्सटेंट, सेक्सटेंट। ठीक है। एक मशीन का नाम है पॉलीग्राफ या लाइट डिक्टेटर, पॉलीग्राफ डायरेक्ट लिख लो, झूठ बोलने के पता लगाने वाली मशीन। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो पता लगाना है तो उस मशीन का नाम है पॉलीग्राफ, डायरेक्ट लिख लो पॉलीग्राफ। अगर आपको दूसरा उसका नाम है लिखना है तो लाइट डिक्टेटर, पॉलीग्राफ या लाइट डिक्टेटर, ठीक है ना। इंसान से बड़ा कोई चालाक नहीं है, तुम कितना भी मशीन लगा दो, अगर उसको नहीं बताना है, नहीं। इस मशीन का हमने उदाहरण देख रखा है, ठीक है ना। मतलब लगा दिया गया था, कुछ भी नहीं बताई वो महिला, ठीक है। एक जगह हुआ था, मतलब बता रहा हूं, 40-50, मैंने कहने के लिए तो लोग 100-150 कह रहे थे, लेकिन 40-50 नाम नहीं रखूंगा, ऑनलाइन चल रहा है। 40 से 50 बच्चों का वो हो गया था, एक स्कूल में खिचड़ी खाए थे तो मामला खराब हो गया था। तो ये मिड डे मील वाला नहीं होता है, तो सरकारी स्कूल का जो प्रिंसिपल थी महिला, उन्होंने तो ऐसा हुआ था, तो किसी को लगा नेता, किसी को लगा कुछ भी, लेकिन मैं मानता हूं कि नेता हो चाहे कुछ भी हो, कोई बच्चा नहीं मारेगा। इंडिया का जो हिसाब किताब, इंडिया कोई इराक नहीं है और पाकिस्तान नहीं है, तो ऐसा था। लेकिन फाइनली बता रहा हूं कि वहां पर हुआ यूं था कि बहुत आक्रामक स्थिति, बहुत खराब स्थिति हो गई थी। क्या हुआ कि बच्चे ने सुबह का खिचड़ी खाए, तो खिचड़ी खाया, उसके बाद सब मतलब लपेटाने लगे, धीरे धीरे गए हॉस्पिटल में, मर गए। मैंने 40-50 से ऊपर मरे होंगे, अंदाज 40-50 बता। फाइनली हुआ कि अब सब घर, एक का 2-2 बच्चा, दोनों के दोनों। अब क्या हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद बच्चे वहां से तो आ गए, सब जमीन में गाड़ा गया, जैसे भी हुआ। तो हुआ यूं कि उस प्रिंसिपल को पहले बचाया गया, प्राथमिक विद्यालय हेडमास्टर जो होते, उसके बाद 3-4 दिन बाद उन पर यही पॉलीग्राफ वाला मशीन लगाई गई। लेकिन हमने सुना न्यूज
जैसे न्यूज नहीं सुनते हो, जैसे यहां पर अभी 3-4 दिन पहले हुआ था मामला, कोई न्यूज कुछ नहीं होता, माने 99% तो कुछ नहीं होता, कोई धरा गया तो धरा गया। फाइनली बता रहा हूं कि उस महिला को इतनी ऐसी थी, पतली लोग करेगा तो डांटने पर बता देगी कितना लग गया, लेकिन आज से उस खबर का पता नहीं लगा क्या होगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि इंसान चाह दे तो कोई भी तुम पॉलीग्राफ लगा दो, पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं होते हैं, मार दो लेकिन वो बताएंगे नहीं। तो इसलिए कहते हैं ये पॉलीग्राफ अगर कोई कह दे कि जहां से कुछ नहीं, अगर इंसान चाह दे कि हमें नहीं बताना है, कुछ लोग आज के जमाने में ऐसे बता दे गोली मार देंगे, और तुम सटा दो मार दो लेकिन वो बताएगा। तो जिसका माइंड में सेट है कि हमें नहीं बताना है तो उसको नहीं बताना। और कुछ लोग है बिना किए अपने तो गए 10 को और लेके गए, ठीक है जिसको बता दे। तो ये पॉलीग्राफ मशीन पूरा मशीन में लग जाती है, नस काम करना बंद कर देता आपकी चालाकी, लेकिन कुछ नहीं है। अब बताने वाला एक थप्पड़ मारेगो भी नहीं, पहले बकबका दे, रिमांड पर जो लिया जाता है। जिसको नहीं बताना, जिसको अपने जान का डर नहीं है, और चाहे तुम पॉलीग्राफ लगा दो, चाहे भगवान के पास कोई मशीन गिरा दो, डर ही नहीं है। बात खत्म करो। ये वाला खिचड़ी वाला, मुझे जो अंदाजा लगा कि वो बच्चे कैसे मरे थे, ये जो खिचड़ी का जो चावल है पूरा बेकार हो गया, 6 महीना साल भर का पड़ा होगा, पॉइजन टाइप का नहीं हो जाता है, पॉइजन हो गया होगा, जो जो भी मरे। और स्कूल के मैडम अपने लिए तो क्या करते हैं, अलग से पूरा बनाकर। अब थोड़ा रूल लग गया, फिर भी अपने लिए में मैंने पूरा काजू किशमिश का डिब्बा रहता है साइड में एकदम दिखाने के लिए, ऐसा चलता है। हिसाब बहुत हिसाब किताब खराब है। सुन लेना भाई, कोई मैडम तो सही से बनाना खिचड़ी। चलो भाई आगे बढ़ते, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने पढ़ा कौन कौन सा, लैक्टोमीटर आपको याद है, उसको भी लिखवाना पड़ेगा। दूध की शुद्धता अगर याद नहीं हो तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कोई भी घुमा फिरा कर तो आना ही है, लिखवाऊंगा सर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, ठीक है। अब लिखेंगे टेलेक्स, TELEX, टेलेक्स। टेलेक्स को समझने का तरीका है कि दो देशों के बीच समाचार जो होता है उसमें यह उपकरण काम करता है, ठीक है ना। दो देशों के बीच समाचार का आदान प्रदान, टेलेक्स, टेलेक्स। ठीक है भाई, क्लियर। अब पेपर वाला सुन लो, इंपॉर्टेंट, मिला लेना अगर छूट गया होगा तो। बोलू, एक तो अल्टीमीटर, अमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, फैदोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, रिक्टर स्केल, रडार। रडार तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। एरोप्लेन की स्थिति, सिचुएशन, वेग, सब वही है, आसमान से रिलेटेड। पायरोमीटर, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद आ जाइए लैक्टोमीटर, मैनोमीटर, उसके बाद एक होता है सोनार। सोनार जानते हो, सोनार का मतलब वही गहरे पिंड की स्थिति, समुद्र के अंदर की स्थिति जानने के लिए। सेक्सटेंट लिखवा दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब लिखो यूडोमीटर, यूडोमीटर, यूडोमीटर। जानते हो ये जो वर्षा मापने के लिए यूज होता है, यूडोमीटर, वर्षा मापक यंत्र बोलते हैं। रेन गेज भी उसी लिए होता है। क्लियर हो गया। अब तो ये हो गया जो मैंने लिखवाया, 15-16 लिखवाए होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, कुछ है जो आप अपने आइडिया से बताओगे। जैसे कैसे, जैसे मैं नाम लेता हूं, देखना इसमें क्या अपनी आइडिया लगाओगे। देखो मैं पूछ रहा हूं,
सबसे पहले बात करेंगे एयरोमीटर। लिखवा दिया हूं शायद, अगर नहीं लिखवाया तो एयरो मतलब एयर से संबंधित, ये आइडिया लग जाता है। अब क्या एयरोमीटर मतलब कोई आलू से संबंधित थोड़े होगा, ठीक है। दूसरी बात बता रहा हूं, जैसे ऑडियो फोन आ गया, आता नहीं है पेपर में सब, ऑडियो फोन, तो ऑडियो का मतलब क्या, सुनना किसी चीज को, ठीक है ना। अच्छा, बैरोमीटर तो लिखवा दिया हूं। चलो उसके बाद बोलते हैं कार्बोरेटर। कार्बोरेटर आइडिया लग जाएगा। कार्बोरेटर कहां यूज होता है भाई, यार गाड़ी में अंदर इंजन जो नीचे होता है, ठीक है ना, आदान प्रदान होता है, अंतर दहन कहते हैं भाई कार्बोरेटर। इंग्लिश में इसके स्पेलिंग बहुत आता है। चलो उसके बाद बात करते हैं क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर लिख लो, पानी जहाज में, शिप में समय को जानने के लिए। क्रोनो, क्रोनो स्पेलिंग बोलू, हाँ इसका स्पेलिंग होगा CHRONO, CHRONOMETER। क्रोनोमीटर मतलब शिप में जो पानी जहाज है ना, उसमें कह दो समय मापने के लिए, टाइम से रिलेटेड। ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं सीधी सीधी भाषा में कि इसके अलावा आपको कुछ ऐसा आएगा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है जो आ जाएगा, इतना याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अब मेरे को नाम बताओ, मैं आंसर बताता हूं, क्योंकि पेपर तो मेरा है, तुम लोग तो साहब हो। बोलो, मैं याद कर पाता हूं, बोलो। खा कर आता हूं ना 2 आदमी का, एक तो इधर का एक इधर का, तब चिल्लाऊंगा, आधा निकल जाता, आधा में शाम तक चलेगा। कौन? पतले लोग ज्यादा खाते हैं। नहीं, ये सही करिए, पतले लोग ज्यादा खाते हैं, लेकिन सभी पतले ज्यादा खाते होंगे, यह एक ऐसा संभव नहीं। मैं 2 चीजें कम करता हूं, खाना भी कम खाता हूं, सुन भी रहे होंगे तो उनको पता होगा, और सोता भी कम हूं, ये दोनों चीजें, ठीक है जी। ये तो तुम्हें देखकर लगता हूं। चलो बोलो फटाफट। है वो तो ऊर्जा से संबंधित, मैं तो ये तो आइडियल देखते बता दोगे सीधे, ठीक है ना। अब मान लो कि चलो कोई नया बना दे गैसोमीटर, तो गैसोमीटर भिंडी मापने के लिए थोड़े होगा, पाइपलाइन, दाब, मतलब आइडिया लग जाता है ना। जानते हो, अगर सारा क्वेश्चन को अगर आप हिस्ट्री को पूरा हिस्ट्री के रूप में लिखवा रहे हो, तो फिर वो पढ़ा नहीं रहे हो, आप गारंटी किस बात के ले रहे हो। आप, मैंने कह दिया इतना लिखा इंपॉर्टेंट है, बाइक द वे कुछ आ गया तो चलो उसको मैनेज करते, तुमने क्या कर दिया 70-80 इतना ने लिखवा दिया कि पहले ही देखकर ब्रेन हेमरेज हो जाए। लिखवाने का मतलब इंपॉर्टेंट होगा ना, कभी पेपर ऊपर दिए रहोगे तब तो पता रहेगा। तो सबसे पहले इसमें आइडिया तो लग जाएगा। इजी चीजें नहीं लिखवा, लेकिन हार्ड चीजें तो लिखवाओ। फिर अब तुम आविष्कार में सारा चीज का आविष्कार लिखवा दो, फोटो से लेकर कैलेंडर तक, तो फिर मास्टर किस लिए हुआ बताओ। इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ना, इंपॉर्टेंट मैंने लिखवा दिया, समझाए ना। अब सारा चीज तुम किताब खोल के छपवा रहे, तो घर पर नहीं छाप लेंगे बताओ। तो जरूरी उतना है जितना हमारे पेपर में, मैंने फिजिक्स पर आया ना कल भी, मैं कह रहा हूं इतना आना गारंटी नहीं है, ये वाला आना आज वाला गारंटी है। मैं चैलेंज देता हूं, क्योंकि ये एक मापने वाला यंत्र का आविष्कार बनता है। तो जो पेपर अब ये 16 में से एक आ सकता है, लेकिन इतना में से गारंटी नहीं है। लेकिन ये है कि भाई अब कुछ तो पढ़ाओगे कि सारा काटते चलोगे, ये कम पढ़ाओ लेकिन सारा टॉपिक को छू के तो चलेंगे, अरे थोड़ा थोड़ा समझा के तो चलोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं गारंटी, मुझे कोई भी पेपर हो रहा है मुझे आज के दिखा दो, ये दोनों यूनिट है, ये मापने वाला यंत्र है, इसलिए गारंटी है इसका। कहीं बता देना कि मौत के कुआं में बाइक चलाता है, किसका अभिकेंद्र, थोड़ा दिखाना कौन सा पेपर में आया था, थोड़ा भेज दो, तुम लोग भी देखना, कमेंट करके बताना, ठीक है ना। बता देना कहां से आया, कहीं से पेपर में नहीं आता है, जमाना कुछ हटके है, हाँ कुछ अलग से, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टोटल मिलाकर 4 नंबर पूछना है, 5 नंबर तुमसे पूरे फिजिक्स से पूछ दे, बोलो 7 साल फिजिक्स पढ़े हैं, वही पूछ दे का। चलो स्टार्ट करो, बोलो फटाफट, याद करवा दो, बोलो। पहला अल्टीमीटर, बता दिया, अल्टी मतलब ऊंचाई, तो आप बताओ खुद, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। दूसरा अमीटर, बता दिए होंगे, हाँ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तीसरा एनीमोमीटर, बताओ हवा की, एयरोमीटर, एनीमोमीटर, ठीक है ना, ये दोनों सेम। आगे चलो, ऑडियोमीटर लिखवा दिया, चलो निकल गया होगा, ध्वनि माने, हाँ अरे वही तो मैं कह रहा हूं, मैंने इजी है फिर भी लिखो। ऑडियो का मतलब ध्वनि, साउंड से संबंधित, ठीक है। आगे
बैरोमीटर सबको पता है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना। उसके बाद पायरोमीटर लिखवाए होंगे कहीं ना कहीं, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर लिखवाए होंगे, रडार लिखवाए होंगे, सोनार लिखवाए होंगे, फैदोमीटर लिखवाए होंगे, मैनोमीटर लिखवाए होंगे, टेलेक्स लिखवाए होंगे, लिखवाए ना। उसके बाद पॉलीग्राफ लिखवाए होंगे, हाइग्रोमीटर लिखवाए होंगे, हाइड्रोमीटर, यही तो इंपॉर्टेंट, और क्या जहाज आ रहा है यहां पे, याद कर लो। ये सारा याद होनी चाहिए। पहले बताओ क्लियर हो गया? अब याद थोड़े करोगे ऑनलाइन यहां बैठ के। चलो अब इसके बाद एक टॉपिक होगा आविष्कार, एक साइड लिख लेना यंत्र, और एक साइड लिखना इसका इंस्ट्रूमेंट, और दूसरे साइड लिखना इन्वेंटर, आविष्कारक। यंत्र और दूसरे साइड आविष्कारक। एक क्वेश्चन आ सकता है संभावना। झगड़ा नहीं, हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटर, वाह जी मौसा, कैलकुलेटर लिख लिए। अब इसका नाम लिखना, व्यक्ति के जो नाम है, जो आविष्कार किया है। देखो एक आविष्कार होता है और एक खोज होता है। एक को बोलते हैं इन्वेंशन और एक को बोलते हैं डिस्कवर। दोनों में क्या अंतर है? डिस्कवर का मतलब कोई जगह, किसी चीज का पता लगाना, जो पहले से था आपने पता लगाया, तो उसको, जैसे अमेरिका की खोज, तो आप इन्वेंटेड नहीं लगेगा, वो लगेगा डिस्कवर्ड, जैसा क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। उत्तरी ध्रुव पढ़ाए होंगे रॉबर्ट पियरे ने, भारत की खोज वास्को डी, तो ये सब क्या है? खोज है, इसको बोलते हैं डिस्कवर्ड। और इन्वेंशन मतलब धरती पर पहली बार तुमने ही लाया, जैसे कोई ऐसा मार्कर ला दे जो जैसे बोलो अपने आप चलने लगे दौड़ के जाके, तो इसको बोलेंगे यंत्र और आविष्कार। समझाया कि नहीं है? चलिए, तो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? बी पास्कल, लेखपाल, साफ चला के, कैलकुलेटर बी पास्कल। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन, वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कारक जो है उसका नाम है वाटरमैन। वाटर, हाँ वाटर, पानी वाला वाटर नाम है। कोई जरूरी थे रे कि वाटरमैन नाम है तो वाटर होगा, मुलायम सिंह यादव मुलायम ही होंगे, ऐसा कहीं नहीं है, सब उल्टा होता है। कहते कमांडर साहब जय हिंद सर, हाँ जल्दी नाली साफ करो। भाई कुछ भी बोल देते, वो एक नाम दे दे, उपनाम, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटर हो गया, फाउंटेन पेन, लिफ्ट, FG ओटिस, लिफ्ट का आविष्कार है। एफ फॉर फीस, FG ओटिस, हाँ OTTIS लिख दो, कुछ भी ना नाम लिखना है, कौन मामा का नाम है, खाली पढ़ने आनी चाहिए बस। ओटिस इंपोर्टेंट है, ओटिस, FG ओटिस। खाली हमें मतलब है ओटिस नाम से, फुल फॉर्म नहीं जाना है कि PT उषा पलूला खंडित थके परमबिला उषा, इतना कोई जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। सिलाई मशीन, जिसको सेविंग मशीन कहते हैं, सिलाई मशीन। इलियास हॉवे, इलियास हॉवे, और बताओ आप लोग भी कुछ बताओ, उसका आविष्कार मैं बता दूंगा। है ट्रैक्टर, फॉर्मिच लिखो, ट्रैक्टर का फॉर्मिच, ऐसे ही थोड़े चैलेंज देते हैं। ट्रैक्टर का लिखना फॉर्मिच, हाँ अरे फॉर हिंदी इंग्लिश सब मिक्स लिखते हैं ना, फॉर को फार पढ़ते हैं, तो इतना शुद्ध खाली नाम पढ़ने आनी चाहिए। हमें नौकरी लेनी है बस, नौकरी लेना, विद्वान बनना में अलग है। अब विद्वान में फॉर्मिच के बारे में पता लगा वो कौन था, अपने बारे में तो ठीक से पता ही नहीं लगा है कि हम क्या है, ठीक है। नौकरी लेना है तो नौकरी के हिसाब से। आइए और बताओ कोई चीज। मशीन गन, जेम्स पक्कल गन, हाँ मशीन गन, पीने का पानी होता है, जेम्स पक्कल।
एक लड़की है, आई जब क्लास स्टार्ट करना तो चली गई, कह रही आज मुझे कहीं जा। ठीक है, और बताइए, बोलो। पंखा, व्हीलर, सीलिंग फैन। याद होनी चाहिए, रजिस्टर पर तो लिख ही लेते हैं। WHEELER, व्हीलर। और बताइए, है एक्सरे, रोंटजन। क्या भाई? रोंटजन। सबसे पहले इनकी स्पेलिंग पढ़ने में जिंदगी निकल जाएगी। ऐसे लिखो, कुछ भी स्पेलिंग लिख लो, कोई मतलब है? कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख दो, कोई मतलब है? नाम ही तो पढ़ना है। और अस्तु को अरिस्टोटल मैं क्यों याद करूं? खाली नाम से मतलब? अपना नाम की स्पेलिंग तो पता ही नहीं है। सब लोग RAJEE भी लिखते हैं, हम RAJI भी लिखते हैं, तो ये तो गलत है ना? खाली हमें नाम से मतलब है, ठीक है ना? किसी के नाम की स्पेलिंग आप नहीं बता सकते हो। सिंपल इंडिया में नाम होता है मोहन, ठीक है, पता है। विदेश में एंड थू, मोटा वाला थूक निकलेगा तब इंग्लिश आएगी। एंडियम फ्राइने क्लस्टोवार, पता नहीं क्या कर रहे हो भाई? नाम बताया, किसका नाम? नाम सुन रहे हो? ऐसे से नाम है, क्या नाम है? इंडियन फ्लास्टोवार। प्रो कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो? नाम होनी चाहिए सिट्टू, कितना छोटा नाम है, बिट्टू। लेकिन सिट्टू नाम का प्रधानमंत्री सुने हो कहीं? छोटा नाम नहीं रखनी चाहिए, बड़े नाम वाला बड़ा काम करते। ठीक है भाई, देख लेना नाम बड़े बड़े सब। आगे चलो, आगे बढ़ो भाई। हेलीकॉप्टर, देखो हेलीकॉप्टर में बहुत बड़ा झंझट है। गूगल कुछ और बताता है, लेकिन पेपर में जितना बड़ा है ब्रैकेट आता है, तो हेलीकॉप्टर का लिखो ब्रैकेट। हाँ, आगे नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर। एक तो ट्रांसफार्मर है और दूसरा है डायनेमो। दोनों का है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, हाँ भाई। और डायनेमो, बैटरी वाला डायनेमो। एक होता है डायनामाइट, वो तो अलग होता है, एक डायनेमो होता है। हाँ, माने उस टाइप का होता है, विस्फोटक कहते हैं। और डायनेमो का मतलब बैटरी के रूप में चार्ज जो होता है। किसका? माइकल फैराडे, डायनेमो और ट्रांसफार्मर का। रोक रोक कर लिखवा रहा हूं, कम से कम तरफ पढ़ भी लो। ये नहीं कि मुझे याद नहीं है, मैं खड़ा होकर याद कर रहा हूं। मैं तो धराधर बोल दूंगा, वैसे थोड़े मजा आएगा रटवा दोगे। ठीक है, डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। नोबल उसको बोलते हैं जो अच्छा आदमी होता है। अल्फ्रेड नोबेल, ओके। कैलकुलेटर लिखवा दिया, फाउंटेन पेन, लिफ्ट, मशीन गन, कैलकुलेटर, उसके बाद हेलीकॉप्टर, कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, है आर्य वाटसन वाट, नहीं आता पेपर। ठीक है, देखो अब इंजन की बात करेंगे। इंजन इसमें 3 प्रकार का आता है। एक तो स्टीफेंसन, एक रूडोल्फ डीजल, एक है जेम्स वाट। समझना आपको कैसे। एक तो होगा वेपर इंजन, जिसको क्या बोलेंगे? वास्प इंजन। तो वास्प इंजन का क्या बताते हैं? जेम्स वाट। लिख लो अगर लिखने की इच्छा हो तो।
वास्प इंजन, जेम्स वाट, ठीक है ना। दूसरा कौन सा, डीजल इंजन, रूडोल्फ डीजल, डीजल इंजन उसका है रूडोल्फ डीजल, रूडोल्फ डीजल नाम ही है, डीजल, डीजल का टी शर्ट आता है नहीं, रूडोल्फ डीजल। और तीसरा है रेलवे के मतलब इंजन से रिलेटेड, मतलब ऐसे लिख दो इंजन, केवल इंजन, इसका स्टीफेंसन, केवल इंजन स्टीफेंसन। ठीक है, अब आइए टेलीफोन ग्राहम बेल, टेलीफोन ग्राहम बेल, टेलीफोन ग्राहम बेल। क्लियर। अब बात करेंगे टेलीफोन के बाद दूरबीन, कल बताए थे गैलीलियो, दूरबीन का गैलीलियो। अब साइकिल, रेडियो और टेलीविजन एक साथ समझना। साइकिल का मैकमिलन लिखो, अगर लिखना हो तो साइकिल का मैकमिलन, है साइकिल है तो बोला हूं, साइकिल का मैकमिलन। रेडियो का जी मार्कोनी, केवल मार्कोनी लिख दो, मार्केहुनी मत लिखना, मार्कोनी, मार्कोनी देखो मार भी देगी जी वाल हिसाब से। हाँ तो रेडियो का मार्कोनी, ठीक है। टेलीविजन का जे एल बेयर्ड, जे एल बेयर्ड, हाँ जे एल बेयर्ड। खाली हमें नाम से मतलब होता है, कोई मतलब नहीं कि क्या है, नौकरी हो जाए, ये तो पढ़ाई के लिए बता, पुलिस बन गए तो वहां पर जेल बेड थोड़े चलाएंगे, जेल बेड 10 रुपया ऐसे थोड़े चिल्लाना है। ठीक है भाई, हो गया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट ईमेल, टॉमलिंसन, ईमेल जो होता है इलेक्ट्रिक मेल, ईमेल, इसका आविष्कारक का नाम है टॉमलिंसन, टॉमलिंसन। उसके बाद लिखेंगे बैरोमीटर, बैरोमीटर, टोरिसेली, टोरिसेली, टोरिसेली। ठीक है, आप कोई बताओ जो पेपर में आता हो, है नहीं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं ना। बताओ मेरे भाई, अंकित पानी लाया होगा, पानी वाला, यहाँ एक बोतल था, छोड़ दिया हूं क्या, चलो तो दूसरे में ला दो।
बात करते भाई, मैंने बताया था कैलकुलेटर, सुन लेना अगर छूटा होगा लिख, कैलकुलेटर, बी पास्कल, फाउंटेन पेन, वाटरमैन, लिफ्ट, एफजी, ओटिस, मशीन गन, जेम्स पक्कल, रिवॉल्वर का कोल्ट, शायद छूट गया होगा, रिवॉल्वर का कोल्ट, रिवॉल्वर का कोल्ट, हाँ कोल्ट। एक होता पनडुब्बी, उसको सबमरीन बोलते ना, पनडुब्बी का वुसवेल, क्या नाम है भाई, वुसवेल, इसको वुसवेल यहां कहते हैं। क्लियर, हेलीकॉप्टर लिखवा दिया, डायनेमो, हवाई जहाज का तो सबको पता होगा, राइट ब्रदर्स नाम है, दोनों भाई को राइट ब्रदर्स कहते हैं। स्कूटर का लिखवाया हूं ब्रॉडसा, स्कूटर का ब्रॉडसा, स्कूटर का ब्रॉडसा। मोटर कार आस्टिन, मोटर कार का आस्टिन, हाँ आस्टिन। ठीक है, याद हो गया यहां तक, बोलिए। अब आते हैं अलग से कुछ इजी जी, ज्यादा इजी कहोगे, ज्यादा इजी बताना, जैसे विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, थॉमस अल्वा एडिसन, आइडिया होगा लगभग, इसलिए मैं ज्यादा इजी कर रहा हूं। थॉमस अल्वा एडिसन, विद्युत बल्ब का, ठीक है क्लियर। उसके बाद बात करेंगे, कैलकुलेटर हो गया, ठीक है, एक्सरे का लिखवा दिया, कंप्यूटर का लिखवा दिया, मोबाइल, पंखा, रेडियो, 3 प्रकार के इंजन। अगर रेलवे इंजन बात करेगा स्टीफेंसन, डीजल इंजन कहेगा रुडोल्फ डीजल, और तुम्हारा भाप इंजन कहेगा तो जेम्स वाट। क्लियर, डायनामाइट बता दिया, चलिए तो ये पूरा हमने लिखवा दिया, ठीक है ना। किसका, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, माइक्रो, ये सब जो चीज होते हैं ये एक तरह का आपको क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर है, तो इसका फाउंडर होते हैं मैं हूं, ठीक है। इसका है बिल गेट्स, क्या है, बिल गेट्स, ये चीज अलग हो गया। जैसे आप बोलोगे क्या चीज, फेसबुक, ठीक है ना, तो ये होगा मार्क जुकरबर्ग, ये एक तरह का क्या है, जैसे फेसबुक को छुओ तो फेसबुक छूने वाली चीज तो नहीं होता, ये चीज क्या है, सॉफ्टवेयर है। हम हार्डवेयर की बात करेंगे ना, हाँ समझना। जैसे आप कहोगे सर विद्युत बल्ब, तो ठीक है, आप कहोगे एलईडी, अरे एलईडी और एलसीडी चाहे जो बोलते हैं, तो हाँ खाने की चीज है ना, हमारे सामने का चीज है ना, तो उसका तो एक डिजाइन तैयार किया गया, जो CFL है उसमें जो गैस होती है जो भट से करता है, ये हो गया एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें छोटे छोटे होते हैं। हमने जो पढ़ा 10 रुपया वाला 100 वाट वाला, वो तो आविष्कार पहले हुआ है ना, अभी तो सामने हुआ है, तो ये चीजों का। आपको मोबाइल, ठीक है जी, आईफोन, अरे भाई आईफोन को अमेरिका कैलिफोर्निया बनाता है ना, मोबाइल का एक रूप चेंज किया है ना, अपना प्रोडक्ट अलग किया है ना। आपको सैमसंग, अरे भाई सैमसंग किसी देश की होगी ना, मतलब समझ रहे हो। नोकिया, अरे नोकिया किसी देश का नाम है, कंपनी का, नोकिया का फोन नहीं है, वो कंपनी का क्या है, नाम। याद हो गया होगा, बताओ, याद हो गया। यहां से नंबर पक्का आने का, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान, ठीक है ना। डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होता। काफी हो गया फिजिक्स में, इससे ज्यादा हो जाएगा ना, हाँ क्योंकि मतलब हिसाब बता देना, हम तो मशीन है, लेकिन रोक के चलना है। आप पढ़ेंगे, हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे थे जो भी, ठीक है, थैंक यू।